हेलो दोस्तों, आज इंडिपेंडेंस डे है। आज के दिन ही हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी 73 साल पहले। पर दोस्तों, भारत का इतिहास इससे कहीं ज़्यादा पुराना है। भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और भारत ने अब तक दुनिया को बहुत कुछ दिया है। जैसे आर्यभट्ट ने जीरो दिया, जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। वैसे तो जीरो का कुछ वैल्यू नहीं है, पर इसके बिना ना ही आज बाइनरी नंबर पॉसिबल होता, ना ही कंप्यूटर पॉसिबल होता। इसके अलावा भारत ने चेस, आयुर्वेद, कॉटन क्लॉथ्स, योगा, कैटरेक्ट सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी जैसी चीज़ें दुनिया को दी है। तो हर क्षेत्र में भारत ने कई सारे इन्वेंशन और डिस्कवरीज की है, जिसका पूरी दुनिया को फ़ायदा हुआ है। चाहे वो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में हो, या मेडिकल का हो, या साइंस का। उसी तरह से टेक्नोलॉजी में भी भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। तो आज इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि भारत में टेक्नोलॉजी से जुड़े कौन कौन से इन्वेंशन हुए हैं, जिसने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। तो दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं यूएसबी की। यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस, जो आप हर दिन यूज़ करते हैं, चाहे कंप्यूटर में, मोबाइल में या और भी कई सारे डिवाइसेस में। चार्जिंग के लिए या डाटा ट्रांसफ़र के लिए या स्टोरेज के लिए यूएसबी का यूज हर जगह होता है। और यूएसबी का इन्वेंशन एक इंडियन ने किया है, जिनका नाम है अजय भट्ट। अजय भट्ट इंटेल में काम करते हैं और इंटेल ने उनके आइडिया को सपोर्ट किया और 1995 में पहला यूएसबी रिलीज हुआ, जो आगे चलकर अब तक काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है और लगभग 10 बिलियन डिवाइसेस यानी 1000 करोड़ से ज़्यादा डिवाइसेस में अभी यूज़ हो रहा है। तो यूएसबी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी इम्पॉर्टेंट इनोवेशन है, जिसका क्रेडिट अजय भट्ट को जाता है। अजय भट्ट ने और भी टेक डेवलप किए हैं, जैसे एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट और PCI एक्सप्रेस स्लॉट जैसी चीज़ें, जिसका कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की। फाइबर ऑप्टिक केबल की वजह से ही हम फास्ट इंटरनेट का यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर पूरी दुनिया में बिछा हुआ है, चाहे ज़मीन पर हो या समुद्र के अंदर। और ये ऑप्टिकल फाइबर काफ़ी फास्ट डाटा ट्रांसमिट करता है और इसके आविष्कार का क्रेडिट भी एक इंडियन को ही जाता है, जिनका नाम है नरिंदर सिंह कपानी। 1952 में उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर बनाया, जो अब तक काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है और अभी इंटरनेट का बैकबोन है। इसके बिना आज का इंटरनेट पॉसिबल नहीं है, इसलिए नरिंदर सिंह कपानी को फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। इसके बाद अब तीसरे इंडियन टेक इन्वेंशन की बात करते हैं, तो वो है वायरलेस कम्युनिकेशन की, जिसका क्रेडिट जाता है जगदीश चंद्र बोस को, जिन्होंने 1894 में रेडियो वेव्स का डिमॉन्स्ट्रेशन किया कि सिग्नल बिना वायर के भी एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते हैं। उन्होंने मर्क्यूरी कोहरर नाम से एक डिवाइस बनाया जो रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करता था, पर उन्होंने अपने काम को पेटेंट नहीं करवाया। इसीलिए गुग्लियर्मो मार्कोनी नाम के एक साइंटिस्ट ने मर्क्यूरी कोहरर का यूज़ करके रेडियो का आविष्कार कर दिया। लेकिन इसका असली क्रेडिट जगदीश चंद्र बोस को ही जाता है। और इस तरह से रेडियो वेव्स की खोज हुई और आज हम इन वेव्स का कई चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन, टीवी, वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क। सभी चीज़ें वायरलेस कम्युनिकेशन पे ही काम कर रही है। तो आज ये सब पॉसिबल है, तो इसके शुरुआत का क्रेडिट भी जेसी बोस को ही जाता है। इसके अलावा जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ करके एक डिवाइस का आविष्कार किया, जिससे उन्होंने प्रूव किया कि प्लांट में भी लाइफ होती है। इसके बाद दोस्तों अगले इन्वेंशन की बात करें तो कंप्यूटर में इंटेल पेंटियम प्रोसेसर आज भी यूज़ किया जाता है और इनके इन्वेंटर भी इंडियन हैं, जिनका नाम है विनोद धाम। इन्होंने इंटेल पेंटियम प्रोसेसर बनाया, जिसके बाद इंटेल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। इसके अलावा उन्होंने AMD में भी काम किया है। तो दोस्तों वैसे तो भी प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव और एडवांस हो चुके हैं, पर फिर भी फादर ऑफ पेंटियम प्रोसेसर का क्रेडिट विनोद धाम को ही जाता है। इसके अलावा दोस्तों रॉकेट, मिसाइल ये सब तो आज काफ़ी हैं, पर सबसे पहले रॉकेट और कैनन्स यूज़ करने का रिकॉर्ड इंडिया में ही मिलता है, जब 1780s के टाइम में टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए कैनन और रॉकेट का इस्तेमाल किया। और उसके बाद से अंग्रेज़ों ने ये कॉन्सेप्ट कॉपी किया और फिर अब तक जाके ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है, पर इसके ओरिजिन का क्रेडिट इंडिया को ही जाएगा। तो ये थे कुछ इंडियन इन्वेंशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन इंडिया की तरफ से टेक्नोलॉजी में हुए हैं, ऑफिशियली या नॉन ऑफिशियली, जैसे ईमेल, बाइनरी सिस्टम, माइनिंग और भी कई सारे काम जिनका क्रेडिट इंडिया को नहीं मिलता। इसके अलावा कई सारे इंडियंस फॉरेन की टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करते हैं और कई ऊंचे पदों पर भी हैं, जैसे कई बड़े कंपनीज के CEO। तो वहाँ जाकर के भी कई सारे इंडियंस
टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट इनोवेशंस कर रहे हैं, जिससे इंडिया का रोल और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब कि इंडिया में टैलेंट बहुत है, पर ब्रेन ड्रेन की वजह से ज़्यादातर लोग विदेश चले जाते हैं, जिसे रोकना बहुत ज़रूरी है ताकि इंडिया खुद से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सके। क्योंकि हम आए दिन देखते रहते हैं कि कई लोग ज़बरदस्त आइडिया को शोकेस करते हैं, पर सपोर्ट और फंडिंग के बिना उनका काम पूरा नहीं हो पाता। तो फिर ब्रेन ड्रेन को रोका जाए और इनोवेशंस को प्रमोट और सपोर्ट किया जाए तो आने वाले समय में इंडिया और भी कई सारे टेक इनोवेशंस करके दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, ये थी इंडिया के टेक इनोवेशंस की वीडियो। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।